वेरी गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वो आपका है कॉन्टेम्पररी साउथ एशिया का पार्ट 2। ठीक है, तो बेसिकली पार्ट 2 में जो है हम बांग्लादेश और नेपाल को कवर अप करेंगे। पार्ट 1 में जो है हमने जाना था कि कौन कौन से साउथ एशियन कंट्रीज थे या फिर हैं, और उनमें से एक पाकिस्तान को जो है पहले हमने कवर अप कर चुका है। ठीक है, हमने ये जाना कि कैसे पाकिस्तान में मिलिट्री रूलर और सिविल रूलर्स दोनों जो है मतलब रूल किए हैं। ठीक है ना, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो रहेगा आपका बांग्लादेश। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बांग्लादेश और नेपाल। तो फिलहाल बांग्लादेश से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। तो ये एक फैक्ट है कि 1947 से लेके 1971 तक जो है बांग्लादेश तब मतलब नहीं बना था। ठीक है ना, तब ईस्ट पाकिस्तान था। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान, सही है, ईस्ट पाकिस्तान। और जो ब्रिटिश इंडिया था उसमें से कुछ पार्ट्स जो है आसाम के और बंगाल के कुछ पार्ट्स जो है ईस्ट पाकिस्तान में आपका पड़ गया था। ठीक है ना, या फिर आ गया था हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आसामीज भी थे और बंगालीज भी थे। ठीक है ना, तो जो वेस्ट पाकिस्तान था, वो यहाँ पे मेजॉरिटी आपका मुस्लिम था। ठीक है, यहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम था और ये जो है इनको डोमिनेट करते थे। आसामीज या बंगालीज को जो है ये डोमिनेट करते थे। ठीक है ना, या फिर हम बोल सकते हैं इनके राइट्स को मतलब क्या बोल सकते हैं, नहीं देखते थे। ठीक है ना, हम बोल सकते हैं। यहाँ पर मेंशन किया गया है जैसे इम्पोजिशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। ठीक है, बंगालीज को बोलते थे कि तुम उर्दू बोलो या फिर तुम उर्दू में लिखो। ठीक है, मतलब इनका कोई राइट नहीं था। ठीक है ना, उस टाइम पे यहाँ पे वही बोला जा रहा है। Soon after the partition, they began protest against the unfair treatment meted out to the Bengal culture and language। ठीक है, पार्टीशन के बाद में ही जो है मतलब जो बंगालीज थे वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए थे। क्यों? क्योंकि इनको कल्चरल या फिर बोल सकते हैं कि ट्रेडिशनल डोमिनेंस इन लोग को फेस करना पड़ता था। डोमिनेंस कहाँ से आता था? वेस्ट पाकिस्तान से, क्योंकि ये एक मेजॉरिटी था, मुस्लिम मेजॉरिटी था। ठीक है, और यहाँ पे जो है बंगालीज माइनॉरिटी में थे। ठीक है, इसलिए जो है इनको डोमिनेंस फेस करना पड़ता था। सही है, यहाँ पे वही बोला गया। तो यहाँ के लीडर कौन थे? जो प्रोटेस्ट के लीडर कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, वो यहाँ के जो है लीडर थे। किसके लीडर थे? जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसके लीडर थे। प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट में था? वेस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट में था। क्यों? क्योंकि ये बंगालीज को डोमिनेट करते थे। ठीक है, कल्चरल डोमिनेशन दिखाते थे, हम बोल सकते हैं, सोशल डोमिनेशन दिखाते थे। ठीक है ना, इनको जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता था। क्या बोलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में जो है इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता था। किसको? जो बंगालीज है, जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे, उनको जो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता था। ठीक है ना, तो था वो पाकिस्तानी। ठीक है, था वो पाकिस्तान, लेकिन तब भी उसके अंदर में भी जो आपका हो सकता है कि इनइक्वालिटीज था। ठीक है ना, तो यहाँ पे वही मेंशन किया गया। फिर जो है 1970 में आपका इलेक्शन हुआ था। ठीक है, 1970 में आपका इलेक्शन हुआ, तो उसमें अवामी जीत गया। ठीक है, अवामी लीग जो है जीता। अवामी लीग को कौन लीड कर रहा था? आपका शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है ना, यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, तो अवामी लीग जो है मतलब जीत गया। ठीक है, तो जीतने के बाद भी जो है क्या बोल सकते हैं, इलेक्शन जीतने के बाद भी जो है इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। ठीक है, मुजीबुर रहमान को जो अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, वहाँ के जो जनरल थे याह्या खान। ठीक है, उस टाइम पे कौन थे? टाइमलाइन याद रखिएगा, 1970 में कौन थे आपके? याह्या खान। उन्होंने क्या किया कि मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करवा दिया। ठीक है, और अपने मिलिट्री का यूज़ किया था। ठीक है, जहाँ याह्या खान ने अपने मिलिट्री का यूज़ किया था लोगों को सप्रेस करने या फिर लोगों को दबाने के लिए। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि एक टाइप का अटैक था। ठीक है, बंगालीज पे या फिर जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है ना, उनके ऊपर अटैक था एक टाइप का। ठीक है, किसने करवाया था? याह्या खान ने। क्यों करवाया था? क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे इनके अगेंस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा बात है। सही है। Under the military rule of General Yahya Khan, the Pakistan Army tried to suppress the mass movement of the Bengal people. ठीक है, Bengali people. Thousands were killed by the Pakistani army. This led to a large scale migration. ठीक है, हजारों के तादाद में जो है मतलब लोग मारे गए थे। ठीक है, और किसने मारा था? जो
याह्या खान के जो मिलिट्री के लोग थे उन्होंने जो है मतलब ये किया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो है माइग्रेट करने लगे, कहाँ पे, इंडिया में आने लगे, ठीक है ना। मैक्सिमम लोग जो है आपका इंडिया में आने लगे, ईस्ट पाकिस्तान से भाग के जो है हम बोल सकते हैं इंडिया में आने लगे। तो इंडिया में आने लगे तो इंडिया का प्रॉब्लम हो रहा है ना इससे, है ना। यहाँ पे मतलब रिफ्यूजी बहुत ज़्यादा बन जा रहे हैं, रिफ्यूजी बढ़ते जा रहे हैं ना इंडिया में, है ना। रिफ्यूजी क्या मतलब कौन होते हैं, बेसिकली कुछ लोग जो अपने गवर्नमेंट से परेशान होकर कहीं और चले जाते हैं, ठीक है ना। तो उनको और बेसिकली उनको रिफ्यूजी बोला जाता है, ठीक है। तो इंडिया में जो रिफ्यूजी का जो संख्या था, जो काउंट था, वो इंक्रीज होने लगा, ठीक है। तो इससे इंडिया ही परेशान हुआ, ठीक है ना, कि ये तो सही नहीं है। और इंडिया जो है खुद इन लोग के होकर लड़ा था, ईस्ट पाकिस्तान को होकर मतलब फाइट किया था, या फिर इनके जो हम बोल सकते हैं जो ऑटोनॉमी के लिए ये जो फाइट कर रहे थे उनको मतलब वो प्रोमोट किया था, हम बोल सकते हैं इंडिया, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टेड द डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान फॉर देयर इंडिपेंडेंस एंड हेल्प देम फाइनेंशियली एंड मिलिटरीली, ठीक है। इंडिया जो था वो ईस्ट पाकिस्तान को उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान को मिलिटरीली और फाइनेंशियली हेल्प किया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका जो ईस्ट पाकिस्तान था, ठीक है, जो ईस्ट पाकिस्तान था उसको हेल्प मिला था फाइनेंशियल भी एंड मिलिटरीली भी, ठीक है। ईस्ट पाकिस्तान को फाइनेंशियल और मिलिट्री हेल्प दोनों मिला था इंडिया के पास है, ठीक है। मतलब इंडिया हेल्प किया था, ठीक है ना। यहाँ पे वही बोला गया। और उनका जो जिस चीज़ के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो प्रिंसिपल था मतलब इंडिपेंडेंस के लिए, उसको वो प्रमोट किया था इंडिया के लोग जो है, मतलब इंडिया का गवर्नमेंट जो उसको सपोर्ट किया था, ठीक है ना। यहाँ पे वही बोला गया। This resulted in a war between India and Pakistan in December 1971 that ended in a surrender of the Pakistani forces in East Pakistan and the formation of Bangladesh as an independent country, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, एक वॉर हुआ, ठीक है। 1971 में जो है इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, ठीक है। 1971 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ, ठीक है। और उसमें क्या हुआ, इंडिया जो है जीत गया, ठीक है। इंडिया विनर हुआ, हमारा देश जीत गया, ठीक है। और ये सक्सेसफुल रहा बांग्लादेश के क्रिएशन में, ठीक है। ये सक्सेसफुल था बांग्लादेश के क्रिएशन में। चलो किसी और के काम तो आया, ठीक है। बांग्लादेश के क्रिएशन में ये सक्सेसफुल रहा, ठीक है। बांग्लादेश ड्राफ्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयरिंग फेथ एंड सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। हाउएवर इन 1975 शेख मुजीब got the constitution amended to shift from the parliamentary to presidential form of government. He also abolished all parties except his own, the Awami League. This led to conflict and tensions. In a dramatic and tragic development, he was assassinated in a military uprising in August 1975. The new military ruler, Ziaur Rahman, formed his own Bangladesh National Party and won elections in 1979. He was assassinated and another military takeover followed under the leadership of Lieutenant General H.M. Irsad. The people of Bangladesh soon rose in support of the demand for democracy. Students were in forefront. Irsad was forced to allow political activity on a limited scale. He was later elected as president for 5 years. Mass public protest made Irsad step down in 1990. Elections were held in 1991. Since then, representative democracy based on multi-party elections has been working in Bangladesh, ठीक है। तो इतना जो एक बड़ा जो बात बोला यहाँ पे क्या समझाया, यहाँ पे यही समझाया है कि डेमोक्रेसी तो आ गया था पाकिस्तान में, डेमोक्रेसी का एस्टैब्लिशमेंट हो गया था, लेकिन जिसने एस्टैब्लिशमेंट किया था उसी ने जो है इसको फिर एबॉलिश भी किया, ठीक है। यहाँ पे किसने एस्टैब्लिश किया था, मुजीबुर रहमान ने इसको एस्टैब्लिश किया था। फिर वो जो है कुछ दिन बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाते हैं, अमेंडमेंट मतलब होता है आपका चेंज, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाते हैं और क्या बोलते हैं कि हम डेमोक्रेसी को नहीं मानेंगे, ठीक है। ये जो जितने भी पार्टी से सबको एबॉलिश कर दिया उन्हें, ठीक है ना, मल्टी पार्टी को एबॉलिश कर दिए, ठीक है। यहाँ पर वही बोला गया। तो इससे क्या होगा, अचानक से ये मतलब डेमोक्रेसी चल रहा था और अचानक से अपने मन के हिसाब से जो इन्होंने जो है सब कुछ उलट पुलट कर दिया, तो लोगों के बीच में जो है डिसकंटेंटमेंट जो है क्रिएट होने लगा, ठीक है ना, लोग परेशान होने लगे इससे, ठीक है। यहाँ पे वही बोला गया। और फिर जो है 1975 के अराउंड में जो है एक इनको जो है किसी ने मार दिया था, ठीक है। इनका असैसिनेशन हो गया था, ठीक है। किसका, शेख मुजीबुर रहमान। उनको जितने भी आए सब को मतलब मार ही दिया गया, ठीक है। सबका असैसिनेशन ही हुआ। तो आप समझ सकते हैं सिक्योरिटी का मतलब कितना कमी था उन लोगों में।
ठीक है, जो लीडर है उसका मर्डर हो जा रहा है, वाह सही है, खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ही वॉज असैसिनेटेड इन अ मिलिट्री अपराइजिंग अगस्त 1975, द न्यू मिलिट्री रूलर जियाउर रहमान। ठीक है, इनके बाद आपके आते हैं जिया उर रहमान। ठीक है, सही है, इनका भी मर्डर होता है। ठीक है, इनको भी जो है मार दिया जाता है। सही है, इनका भी मर्डर होता है। आगे बढ़ते हैं। Formed his own Bangladesh National Party and won election 1979. He was assassinated and another military takeover followed under the leadership of Lieutenant General H.M. इरशाद। ठीक है, इनके बाद कौन आता है आपका, इरशाद। ठीक है, इरशाद भी वही सेम काम कर रहे थे, डेमोक्रेसी हट चुका था और ये जो है मतलब सिंगल पार्टी के लिए काम कर रहे थे, लेकिन लोग स्टूडेंट्स और जो कॉमन पीपल है इनके मतलब प्रेशर में आके जो है इन्होंने जो है क्या बोल सकते हैं कि इस चीज़ को मतलब हटा दिया, फिर से जो है डेमोक्रेसी बांग्लादेश में आ गया। ठीक है ना, यहाँ पे वही बोला गया। देखिए, मास पब्लिक प्रोटेस्ट मेड इरशाद स्टेप डाउन इन 1990। ठीक है, फिर 1991 में इलेक्शंस हुआ था। ठीक है, और उसके बाद जो है मल्टी पार्टी इलेक्शंस हैज़ बीन वर्किंग इन, उसके बाद जो है मतलब डेमोक्रेसी फिर से आ गया। ठीक है ना, हम बोल सकते हैं मतलब डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर वही मेंशन किया गया है। अब पढ़ने वाले हम लोग मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल। ठीक है, ये आपका पूरा था बांग्लादेश का मुद्दा। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, ध्यान से सुनिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, बुक पर उतना ध्यान नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल। अब पढ़ते हैं हम लोग मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल। मोनार्की का मतलब क्या होता है, मतलब वहाँ पे जो रूलर रहेगा वो किंग रहेगा। ठीक है, बेसिकली अरिस्टोक्रेसी हम बोल सकते हैं। सही है, आगे बढ़ते हैं, इसको पहले रबात करते हैं। सही है, अब पढ़ने वाले हम लोग नेपाल। अब जो बेसिकली जो नेपाल में पहले मोनार्की था। ठीक है, मतलब वहाँ पे किंग का रूल चलता था। ठीक है, किंग का नोशन वहाँ पे था, यहाँ पे बोल सकते हैं अरिस्टोक्रेसी का नोशन नेपाल में प्रिवेल करता था। ठीक है ना, तो पीपल को जो है पब्लिक को जो है एक और मतलब मोर ओपन सिस्टम चाहिए था। ठीक है, थोड़ा और बोल सकते हैं कि उनको थोड़ा और फ्रीडम चाहिए था, या फिर हम बोल सकते हैं कि उनको थोड़ा और रिप्रेजेंटेशन चाहिए था। तो उनके लिए मतलब उनको लगा कि डेमोक्रेसी हमारे लिए सही रहेगा। ठीक है, हमारे लिए डेमोक्रेसी ही सही रहेगा। सही है, यहाँ पर बोला गया है political parties and the common people of Nepal have wanted a more open and responsive system of government, but the king, with the help of the army, retained full control over the government and restricted the expansion of democracy in Nepal. ठीक है, गवर्नमेंट था नेपाल में, गवर्नमेंट था। ठीक है, नेपाल में आपका पार्लियामेंट था। ठीक है ना, नेपाल में आपका पार्लियामेंट था, मतलब बोल सकते हैं डेमोक्रेसी था लेकिन स्मॉल अमाउंट में हम बोल सकते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी था, पार्लियामेंट था, और किंग जो है पार्लियामेंट के जो पावर को उसको रेस्ट्रिक्ट करके रखते थे विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री। उनके पास जो आर्मी था उससे जो है वो मतलब पार्लियामेंट के पावर के जो है ज़्यादा बढ़ने नहीं देते थे। मतलब मिलिट्री का कंट्रोल जो है किंग के हाथ में था। ठीक है, मिलिट्री का कंट्रोल किंग के हाथ में था। तो उनको जब भी लगता कि पार्लियामेंट कुछ ऊंचा मतलब ज़्यादा औकात से बाहर कुछ करने जा रहा है तो ये अपने मिलिट्री का पावर दिखा देते थे। ठीक है ना, कौन, किंग। ठीक है, यहाँ पर वही बोला गया। ठीक है, तो द किंग एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर अ न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन 1990। ठीक है, 1990 में जो है किंग मतलब जो है डिमांड था उसको एक्सेप्ट कर लिए थे। डिमांड क्या था, फॉर अ न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन द वेक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट, हाउएवर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैड अ शॉर्ट एंड ट्रबल्ड करियर। ठीक है, मतलब इन्होंने जो है एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है चलो हम जो है डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिशमेंट करेंगे। ठीक है, करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, हम कर देंगे। किंग बोला कि ठीक है हम कर देंगे, लेकिन मतलब होता नहीं कि जो मिलता है तो थोड़ा और लेने का चाह इंसान को है ना, जितना मिले उतना कम है, थोड़ा और चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे बर्बादी होता है। ठीक है, कुछ बनने वाला तो है नहीं, सही है ना। तो ऐसा यहाँ पे वही सिचुएशन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है हाउएवर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैड अ शॉर्ट एंड ट्रबल्ड करियर ड्यूरिंग द 90s, द माओइस्ट ऑफ नेपाल वेयर सक्सेसफुल इन स्प्रेडिंग देयर इन्फ्लुएंस इन मेनी पार्ट्स ऑफ नेपाल। ठीक है, जो माओइस्ट थे
वो मतलब अपना इन्फ्लुएंस नेपाल में स्प्रेड करने में मतलब सक्सेसफुल थे, ठीक है। मतलब लोग बता रहे थे कि हम अच्छे हैं, ठीक है ना, हम अच्छे हैं, हमारा साथ दो, हम एक अच्छा गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, ठीक है। लोग अपनी तरफ बोल सकते हैं ला रहे थे या फिर अट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है ना। They believed in armed insurrection against the monarch and the ruling elite. This led to a violent conflict between the Maoist guerrillas and the armed forces of the king. ठीक है, तो Maoist guerrillas और वर्सेस किंग के आर्म्ड फोर्सेस के बीच में जो है एक लड़ाई हो गया था, ठीक है। इसके वजह से जो है किंग को गुस्सा आया और किंग क्या किए, इस पार्लियामेंट को ही एबोलिश कर दिए। समझ में आया? किंग क्या किए, इस पार्लियामेंट को ही एबोलिश कर दिए, मतलब जो था अब वो भी नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पे वही बोला जा रहा है। इन 2002 द किंग एबोलिश द पार्लियामेंट एंड डिसमिस द गवर्नमेंट, ठीक है। तो कब किए थे? 2002 में। 1990 में ठीक था, ये बस पार्लियामेंट था, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, समझे। तो इसलिए 2002 में जो है किंग क्या किया, पार्लियामेंट को ही एबोलिश कर दिया, ठीक है ना। अब वही बोला जा रहा है। तो मतलब एक टाइप का किंग बोल रहा है कि हमसे पंगा तो कर देंगे नंगा, ठीक है। यहाँ पे वही बोला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। इन अप्रैल 2006 देयर वेयर मैसिव कंट्री वाइड प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट। द स्ट्रगलिंग प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस अचीव्ड देयर फर्स्ट मेजर विक्ट्री व्हेन द किंग वाज फोर्स्ड टू रिस्टोर द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो फिर जो है किंग को 2006 में जो है पार्लियामेंट को फिर से लाना पड़ा, ठीक है। किंग तो सबको नंगा कर देता, लेकिन ज़्यादा देर तक जो है मतलब नंगा नहीं कर रख पाया था, ठीक है। वो लोग फिर पैंट पहन लिया, ठीक है। और 2006 में जो है फिर से पार्लियामेंट रेस्टोर हो गया, ठीक है। यहाँ पे वही बोला गया। द स्ट्रगलिंग प्रो डेमोक्रेसी, ठीक है। द लार्जली नॉन वायलेंट मूवमेंट वॉज लेड बाई द 7 पार्टी अलायंस, ठीक है, द माओइस्ट एंड द सोशलिस्ट सोशल एक्टिविटीज, ठीक है। तो जो मूवमेंट था, ठीक है, नॉन वायलेंट था, ठीक है ना। और ये बेसिकली किसने, मतलब इसका लीडर कौन था? SPA 7 पार्टी अलायंस, ठीक है। आपका लीडर था 7 पार्टी अलायंस, ठीक है। 7 पार्टी अलायंस इसका लीडर था, सही है। आगे बढ़ते हैं। नेपाल ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी इज नॉट कंप्लीट एट द मोमेंट। नेपाल इज अंडरगोइंग एट द मोमेंट नेपाल इज अंडरगोइंग यूनिक moment in its history because it is moving towards a formation of a constitution or constituent assembly that will write the constitution for Nepal, ठीक है। Some section in Nepal still think that a nominal monarchy is necessary for Nepal to retain its link with the past. The Maoist group have agreed to suspend armed struggle. They want the constitution to include the radical programs of social and economic restructuring. मतलब अब क्या हुआ, मतलब धीरे धीरे जो है ये जो मोनार्की थोड़ा ख़त्म होने लगा, ठीक है ना। तो जो माओइस्ट पार्टी था वो मतलब क्या बोला कि हमें जो सोशल और जो इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है उसको जो है रीस्ट्रक्चरिंग करना चाहिए, फिर बोल सकते हैं रिफॉर्मेशन करना चाहिए, या फिर ठीक से जो है उसको मतलब फिर से हमें जो सजाना चाहिए, ठीक है ना, ताकि कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए, ठीक है। और वो सोचते हैं कि फ्यूचर में जो है इंडिया हमारा हेल्प करेगा, ठीक है। इंडिया हमारे, हम बोल सकते हैं फ्यूचर को जो है अच्छा शेप देगा, ठीक है, एक अच्छा डिज़ाइन देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो बोल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। श्रीलंका और इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट जो है नेक्स्ट पार्ट में जो है कवर अप करेंगे, ठीक है। मैं आपको पहले ही बोला है, पार्ट वाइज वीडियो बनाने का यही नोशन है कि आपको जो है एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले, ठीक है ना। चाहता तो एक दिन में ख़त्म कर देता, लेकिन वीडियो बन जाता 50 मिनट का, ठीक है। आप देखते नहीं, उसको स्किप कर जाते, कुछ सीख नहीं पाते, कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। उससे बढ़िया पार्ट वाइज में बने, धीरे धीरे बने, लेकिन आप कुछ सीखें, आप कुछ सीख के जाएँ, ठीक है। आप 15 मिनट से 20 मिनट टाइम दे सकते हैं एक यूट्यूब वीडियो को, लेकिन अगर वो 40 मिनट का हो तो आप उतना नहीं देंगे, ठीक है ना। अब शॉर्टर वीडियो को खोजेंगे, तो मैं वो नहीं चाहता, ठीक है। बेसिकली मतलब इतना ही बोलना है, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड, हमेशा बोलता हूँ, सीख के जाइए, खुद सीखिए, दूसरों को सिखाइए, ठीक है। जितना से उतना शेयर कीजिए, ठीक है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है काम करने का, और मतलब क्या बोल सकते हैं, थोड़ा और मन करता है कि हाँ कुछ और करें, ठीक है ना। डिमोटिवेट तो मैं भी होता हूँ बहुत बार, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो आप भी अपने लाइफ में डिमोटिवेट मत होइएगा, ठीक है। काम करते रहिए, सक्सेसफुल जरूर बनिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही है। बाय फॉर टुडे, मिलता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में, सही है।